साथियों नमस्कार। आज के इस कालखंड में हम कक्षा 6 से 8 की हिंदी विषय की वर्कबुक के पेज क्रमांक 257 से 261 तक के अभ्यासों को हल करना सीखेंगे। आज के इस कालखंड का शीर्षक है चिट्ठी का सफ़र। चिट्ठी यानी पत्र, है ना। पत्र कितने प्रकार के होते हैं, पत्र में कितने अंग होते हैं और हम पत्र में संबोधन के रूप में किस पद के लिए क्या संबोधन प्रयुक्त करते हैं, उपयोग में लाते हैं, यह सब जानने के लिए आप यह पूरा वीडियो अंत तक देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। चिट्ठी का सफ़र के अंतर्गत कनू अपने पापा को याद कर रही थी। उसके पापा जिंद में नौकरी करते हैं और वह अपनी मम्मी के साथ में कैथल में निवास करती है। ठीक है। जब उसके पापा ने उसे चिट्ठी लिखी तो चिट्ठी में क्या लिखा है, चिट्ठी का सफ़र कैसा होता है, चिट्ठी कहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, ये सारा विवरण पेज क्रमांक 257 में दर्ज है, जिसे आप क्रमशः पढ़ सकते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं कि कनू के पापा ने कनू को पत्र में क्या लिखा। तो आइए देखिए, कनू के पापा ने लिखा है, प्यारी बेटी कनू, खुश रहो, है ना। मेरा काम लगभग समाप्त हो चुका है। मैं 2-4 दिनों में घर वापस आ जाऊंगा। बताओ तुम्हारे लिए क्या लाऊं। मैंने तो तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने खरीद लिए हैं। घर आते समय साथ लेकर आऊँगा। फिर तुम सोनू और अपने दोस्तों के साथ इन खिलौनों से खूब खेलना। मैं जल्दी घर आऊँगा। सोनू को प्यार, तुम्हारे पापा। ठीक बेटा। तो ये चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी इस प्रकार से लिखी जाती है। अब पत्र के 5 अंक कौन कौन से होते हैं हम अभी बात करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि पहले हम चिट्ठी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक समाचार पहुंचाया करते थे। अब बताइए कि मोबाइल फ़ोन आज आ गया है ना। तो हम मोबाइल फ़ोन के अलावा भी हमारे कुछ साधन हैं जिनके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम संदेशों को पहुंचा सकते हैं, है ना। तो बताइए कि मोबाइल फ़ोन के अलावा किन किन तरीक़ों से या किन किन साधनों से आप अपना संदेश दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, संदेश पहुंचाने के तरीके कई प्रकार से हैं, जैसे ईमेल के द्वारा, है ना, व्हाट्सएप के द्वारा, टेलीग्राम के द्वारा, है ना, और बड़े स्तर की बात करें तो रेडियो के द्वारा, दूरदर्शन के द्वारा हम हमारा संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए अब देखिए, यहाँ पर अभी हमने ऊपर देखा कि कन्नू को पत्र लिखा गया था, है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर एक पत्र आपको दिया गया है और यहाँ पर दिए गए हैं कुछ शब्द। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए इस पत्र को हमें पूरा करना है। किस स्थान पर कौन सा शब्द आएगा ये हमें चुन करके यहाँ पर लिखना है। ठीक है। चलिए, शब्द हैं खुशी, पत्र, जन्मदिन, आमंत्रित, अवसर। ठीक है। प्रिय नेहा, नमस्ते, तुम्हारा मिला। क्या मिला, इनमें से सही शब्द का चयन करते हैं तो यहाँ आएगा पत्र, है ना, कि तुम्हारा पत्र मिला। ठीक है। पढ़कर बहुत खुशी हुई, यह क्या जाएगा, खुशी। ठीक है। 4 मई को मेरा है, क्या है,
जन्मदिन, यहाँ अपन लिख देंगे जन्मदिन। ठीक है। इस शुभ अवसर पर, है ना, क्या जाएगा, अवसर पर मैं तुम्हें आमंत्रित कर रही हूँ। तो यहाँ आ जाएगा शब्द आमंत्रित। ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसकी पूर्ति करके पत्र को हमने पूरा कर दिया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि पत्र जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। पहला प्रकार है व्यक्तिगत यानी अनौपचारिक। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि हम अपनी मित्रों को, रिश्तेदारों को पत्र लिखते हैं, है ना। ठीक है। हमारा कोई मित्र है, दोस्त है, सहेली है, तो उसे हम जो है लिखते हैं व्यक्तिगत पत्र। दूसरा प्रकार होता है, वो होता है शासकीय यानी औपचारिक पत्र। यह पत्र हम शासन के किसी विभाग को लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे गांव में, है ना, कीचड़ की समस्या है, उसे हल करने के लिए हम हमारे क्षेत्र के तहसीलदार या जनपद पंचायत को या सरपंच, पार्षद, जो भी होता है हम आपके लोकल स्तर पर, उसे हम पत्र लिखते हैं। ठीक है ना। तो या फिर कलेक्टर महोदय को पत्र लिखते हैं या किसी भी शासकीय अधिकारी को जब हम पत्र लिखते हैं तो वह कहलाता है औपचारिक पत्र यानी शासकीय पत्र। ठीक है ना। जब हम पत्र लिखते हैं तो उस पत्र को लिखने के लिए हमें उसके जो मुख्य अंग है उसका ज्ञान होना चाहिए। अब वो क्या है? तो देखिए, पत्र को जो है 5 अंग होते हैं, है ना, महत्वपूर्ण। पहला क्या होता है? पत्र लेखक का नाम, पता एवं दिनांक। जो पत्र लिख रहा है वह अपना नाम लिखता है, पता लिखता है और दिनांक लिखता है। इससे यह पता लगता है कि पत्र किसने लिखा और कहाँ से लिखा गया है और कब लिखा गया है। ठीक है ना। दूसरा अंग होता है संबोधन एवं अभिवादन। ठीक है ना। यदि हमसे बड़े हैं, व्यक्तिगत पत्र लिख रहे हैं, तो वहाँ पर हम अभिवादन लिखते हैं, उनका अभिवादन करते हैं और पद के अनुरूप अभिवादन हमें करना होता है। संबोधन में, शासकीय पत्रों में हम लिखते हैं संबोधन। ठीक है ना। तीसरा आता है विषय वस्तु, यानी पत्र का विषय क्या है, किस बारे में हम पत्र लिख रहे हैं, वह सारा मजमून विषय वस्तु के अंतर्गत आता है। फिर आता है अभिनिवेदन। अभिनिवेदन है जो हम जिसे पत्र लिख रहे हैं उसके अनुसार, है ना। जैसे हम शासकीय पत्र लिख रहे हैं तो नीचे हम लिखते हैं भवदीय, ऐसे शब्द, या हम हमारे प्रधान अध्यापक या कक्षा अध्यापक को लिख रहे हैं, प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, है ना, वो भी शासकीय पत्र कहलाता है। तो हम लिखते हैं आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। ठीक है ना। यदि पिता को पत्र लिख रहे हैं तो आपका आज्ञाकारी पुत्र या पुत्री। इस प्रकार से ये कहलाता है अभिनिवेदन। फिर अगला भाग होता है, अंग होता है, उसे हम कहते हैं पाने वाले का पूरा पता। तो वहाँ पर बाईं ओर लिखा जाता है कि पाने वाले का पूरा पता, यानी पत्र हम किसे लिख रहे हैं उसका पूरा पता नीचे की ओर लिखा जाता है। तो इस प्रकार से पत्र के 5 अंग होते हैं और इन 5 अंगों का हमें जो है अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए ताकि पत्र लेखन में गलती न हो। तो चलिए अब इसी प्रकार से हम अभ्यास क्रमांक 321 हल करते हैं। ठीक है ना। चलिए फिर प्रश्न यहाँ पर है सही जोड़ी बनाइए, है ना। अब यहाँ पर देखिए, मित्र को लिखा गया पत्र क्या कहलाएगा? व्यक्तिगत पत्र, है ना। तो यहाँ आ जाएगा, मैं निशान लगाता हूँ, आप इसको यहाँ लिख लेंगे इस प्रकार से ताकि वो सही जोड़ी हो जाएगी, है ना। व्यक्तिगत पत्र, ठीक है, इस प्रकार से। भवदीय ये है आपका अभिनिवेदन। प्रिय राकेश ये कहलाएगा संबोधन और प्रार्थना पत्र क्या हो गया? शासकीय पत्र हो गया। ठीक है ना। अब नीचे लिखिए, प्रश्न उत्तर लिखिए। कनु के पापा किस शहर से, है ना,
कनु के पास किस शहर से पत्र आया था? आपको बताया मैंने, जिन, है ना। कनु के पापा ने उसके लिए क्या लाने का लिखा था? तो क्या लिखा था? खिलौने, है ना। क्या लिखा था? खिलौने लाने के लिए ना। और ये जिंद, ठीक है, जिंद शहर से पत्र आया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास क्रमांक 322, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पर क्या है, कुछ शब्द आपको दिए गए हैं और इन शब्दों को उचित स्थान पर प्रयोग करना है। जैसा भी मैंने बताया था कि हर जो संबोधन होता है ना, ये शब्द होता है, ये शब्द जो है एक पद विशेष के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। किसके लिए कौन सा शब्द उपयोग में लाया जाना चाहिए, इसका हमें अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, ताकि जब हम पत्र लिखते हैं तो पत्र पढ़ने वाले को उसका जो है, पत्र पढ़ने वाले पर हमारे लेखन का प्रभाव पड़ता है, अच्छा प्रभाव पड़ता है। वरना सही शब्द यूज नहीं करते हैं तो हमारे बारे में पत्र पढ़ने वाले पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, पहला, प्रिय पुत्र सदैव प्रसन्न रहो, है ना। हमसे छोटा होता है इसलिए आशीर्वचन के रूप में इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला है पिताजी। अब देखिए इसके लिए यहाँ पर ये शब्द दिए गए हैं, तो पिताजी के लिए हम कौन सा शब्द उपयोग में लाएंगे? तो ये आएगा पूजनीय, है ना। यहाँ लिखेंगे हम पूजनीय पिताजी, ठीक है ना। सादर चरण स्पर्श। अगला है प्रबंधक। अब प्रबंधक क्या है? एक शासकीय पद आता है, इसके लिए हम क्या करते हैं? महोदय का उपयोग करते हैं। प्रबंधक महोदय नमस्ते, ठीक है ना, इस प्रकार से। अगला है प्रधान अध्यापक महोदय। यहाँ पर हम श्रीमान का उपयोग करते हैं, यहाँ लिखेंगे श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय, ठीक है ना, इस प्रकार से। आगे हैं मामा जी सादर अभिवादन। तो यहाँ पर आ जाएगा आदरणीय, है ना, आदरणीय मामा जी, ठीक है ना, इस प्रकार से। अगला है राज्यपाल महोदय मध्य प्रदेश भोपाल, है ना। तो राज्यपाल महोदय के लिए हम महामहिम शब्द का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे महामहिम, ठीक है ना, इस प्रकार से। अगला है मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल। तो मुख्यमंत्री महोदय के लिए हम माननीय शब्द का उपयोग करते हैं, तो यहाँ लिख देंगे हम माननीय, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हर जो पद वाला व्यक्ति होता है, हर पद के हिसाब से संबोधन के लिए अलग अलग शब्दों का उपयोग किया जाता है, ताकि जब हम पत्र लिखते हैं और हमारा पत्र संबंधित के पास जाता है तो अब पत्र पढ़ करके हमारे बारे में जान लेता है कि पत्र लिखने वाले का स्तर कैसा है, पत्र लिखने वाले को कितना ज्ञान है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला अभ्यास करते हैं 323। यहाँ पर एक आपको दिया गया है आवेदन पत्र दिया गया है और इस आवेदन पत्र में कुछ खाली स्थान दिए गए हैं। आपको इन खाली स्थानों की पूर्ति करनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। उसी ज्ञान के आधार पर, उन शब्दों के चयन के आधार पर यहाँ पर हमें फिलअप करना है, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ आ जाएगा कक्षा अध्यापक महोदय। क्या है इसके लिए? श्रीमान, बिल्कुल सही कहा है। इस प्रकार से आ जाएगा श्रीमान कक्षा अध्यापक महोदय शासकीय प्राथमिक विद्यालय। यहाँ पर आप अपने विद्यालय का नाम लिख दीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बघाना, है ना। आप अपने विद्यालय का नाम लिख सकते हैं जहाँ पर भी स्थित है। बुखार आने के कारण 4 दिन का अवकाश देने बाबत, ठीक है ना, इस प्रकार से यहाँ पर ये आ जाएगा। फिर यहाँ क्या आएगा? महोदय जी, है ना, यहाँ क्या जाएगा? महोदय जी, है ना। सब इन्हें निवेदन है कि मुझे कल से बुखार आ रहा है, अतः श्रीमान से निवेदन है कि, है ना, क्या लिखेंगे यहाँ पर? निवेदन है कि मुझे दिनांक, देखिए
जब भी आपको दिनांक लिखनी है 4 दिन सहित जोड़ लेंगे, तब से स्टार्ट करनी है। मान लीजिए कि आपको लिखनी है 9/12 है ना 2020 से 4 दिन, तो 9, 10, 11 और 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 12/12/2020, ये 4 दिन हो गए, ठीक है ना। तो 4 दिन अवकाश देने की कृपा करें, ठीक है। दिनांक अब हम 9 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर दिनांक आ जाएगी 9, है ना। इस प्रकार से आप जब भी तारीख लिखें तो ये लिख दें। ये मैंने सिर्फ आपको उदाहरण के लिए दी है। आपका आज्ञाकारी शिष्य, यहाँ अपना नाम लिख दें। जैसे मान लीजिए आपका नाम विशाल है, तो यहाँ लिख दीजिए आप विशाल। कक्षा 8 ही पढ़ रहे हैं तो कक्षा 8, 6 पढ़ रहे हैं तो 6, 7 पढ़ रहे हैं 7, जो भी कक्षा है ना, हर कक्षा के लिए यहाँ पर अलग अलग अंक लिख देंगे, तो यह आवेदन पत्र उस कक्षा के लिए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको पत्र और आवेदन पत्र में क्या अंतर है, किस पद के व्यक्ति के साथ में कौन सा हमें संबोधन शब्द का चयन करना है और लिखना है, ये समझ में आया आपको। और पत्र के 5 अंक कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हमने जाना है। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत और शासकीय पत्र, यानी अनौपचारिक और औपचारिक, ये हमने जाना। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।